इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि आखिर में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाए, मतलब कि फ्यूचर में जो आप पैसे सेव कर रहे हैं, जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक अच्छा अमाउंट मिले आपको प्रॉफिट के तौर पे। इसीलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग इसीलिए अपने पैसे को अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, या कुछ लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में यानी कि एफडी में अपने पैसे को रखते हैं। और इसके बदले में आप चाहते हैं कि मेरे को एक अच्छा रिटर्न मिले, जिससे आपको फ्यूचर में काम करने की जरूरत ना पड़े। बट जो मैंने अभी आपको बताया, ये था इन्वेस्टमेंट का पहला पहलू, मतलब ये पहला पहलू था जो मैंने आपको बताया। मतलब ये सभी लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट आखिर में क्यों किया जाता है। बट जो इसका दूसरा पहलू है, डार्क साइड, वो किसी को नहीं पता है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना कोई आपको नहीं बताने वाला है कि आखिर में इसका डार्क साइड क्या होने वाला है। सभी लोग आपको यही बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि आपको फ्यूचर में कभी पैसों की प्रॉब्लम ना हो। बट आपको ये कोई नहीं बताता है कि आखिर में क्या नुकसान है जिससे आप अपने सारे के सारे पैसे गंवा सकते हैं। आप प्रॉफिट करने के बजाय आप लॉस करेंगे हर साल। वो गलतियां आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया वीडियो को, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप भी वही गलती करेंगे जो आज सभी लोग कर रहे हैं। जो आज आपको कोई नहीं बताता है, वो आप आज जानने वाले हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट वोलेटाइल। आप सभी लोगों को पता होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है स्टॉक मार्केट में। अब जब स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आपको ये बात जरूर पता होगा। तो मार्केट वोलेटाइल क्यों होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। अब देखिए, कुछ कंडीशन होता है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। वो रीजन क्या होता है, मान के चलिए कोई कंपनी की न्यूज आ गई, जैसे आपने पास्ट में देखा होगा, अभी अडानी का एक बहुत ही गलत न्यूज आया था, जिसकी वजह से अडानी के स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। तो ऐसे ही गलत न्यूज आती है ना, जब फॉल्स न्यूज आती है मार्केट में कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी का जो स्टॉक होता है ना, वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। उस दिन का या उसके बाद का जो स्टॉक होता है, जो उसकी स्टॉक प्राइस होती है, वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। और जो भी इन्वेस्टर के पैसे उसमें लगे होते हैं, उनके भी पैसे बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। तो ये होता है मार्केट वोलेटाइल, इसको बोलते हैं मार्केट वोलेटाइल। और यहां से बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवाते हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट को क्विट करेंगे। तो मान के चलिए मार्केट वोलेटाइल हुआ और आपने मार्केट क्विट कर दिया, मतलब आपने सेल कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को, तो आपका तो लॉस होना ही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन है। इसका मतलब कि आपका लॉस ऑलरेडी हुआ है। बट जब आप क्विट करेंगे तो फिर आपका पैसा कभी ग्रोथ करेगा ही नहीं। मान के चलिए अगर आप क्विट नहीं करते, अगर मार्केट ऊपर जाता है एक दिन, तो आपका पैसा ग्रोथ कर सकता था, बट आपने क्विट कर दिया है। इसका मतलब कि पैसा आपका रुक चुका है और आपका सबसे बड़ा लॉस हो चुका है। तो मार्केट वोलेटाइल के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल फैक्टर। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोगों की हार्ड मनी इन्वेस्ट होती है स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे होते हैं, जब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं मार्केट से। मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, जब मार्केट नीचे आएगा, जब हमारा लॉस हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे और हम इधर उधर की वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पे कि कैसे ऊपर जाएगा, क्या होगा, ये मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। तो हम वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं और हम और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलिए आप 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी, ठीक है, आप एसआईपी कर रहे हैं 2000 रुपए। अब क्या होता है कि 2000 रुपए आपने 1 साल किया, 2 साल किया, अब आप मार्केट से ना इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। अब जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जब आपका पैसा थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो आप नाराज हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या होने वाला है, अगर मान के चलिए कभी आगे चल के कोई गलत न्यूज आती है और लॉन्ग टाइम के लिए आपका पैसा डाउन होता है, तो आप तुरंत मार्केट क्विट करेंगे बिना किसी से पूछे हुए, क्योंकि आपने मार्केट को पकड़ के रख लिया है, आपने मार्केट को अपने माइंड में बिठा लिया है। अब जब आप क्विट करेंगे ना, तो आपका लॉस होना तो तय है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केट वोलेटाइल और जो इमोशनली फैक्टर होता है, ये दोनों ही लगभग सेम ही होता है। इन दोनों की वजह से बहुत सारे लोग पैसे गंवाते हैं, और आप ये गलती ना करिएगा, क्योंकि जब मार्केट डाउन हुआ है ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और सबसे पहली बात तो मार्केट से आप इमोशनली कनेक्शन छोड़ दीजिए, इमोशनली कनेक्ट होना छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट का काम है कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। आप अपना काम करिए। आप जितने टाइम के लिए आए थे, आपने पहले क्या सोचा था, आप यही तो सोच के आए थे कि मेरे को 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बट आपने तो पहले ही क्विट कर दिया। तो अपने गोल पे फोकस करिए, ना कि जो बीच में प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके ऊपर फोकस करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में लोग क्यों पैसे गंवाते हैं मार्केट से इमोशनली कनेक्ट होके। पॉइंट नंबर 3, स्कैम एंड फ्रॉड। आज के टाइम पे ना बहुत ज्यादा स्कैम हो चुका है, बहुत ज्यादा फ्रॉड आ चुका है मार्केट में। जिसको भी देखो वो फ्रॉड करने के चक्कर में लगा हुआ है, स्कैम करने के चक्कर में लगा हुआ है। जो भी स्कैमर होता है ना, वो आपसे क्या बोलता है, वो आपसे यही बोलता है ना कि इसमें पैसे लगा दो, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, या इस स्टॉक में पैसे लगा दो, ये स्टॉक अगले 2 दिन में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, तुम्हारे पैसे लाखों में हो जाएंगे, लाखों में। और आप इन्हीं के चक्करों में फंस के अपने पैसे को गंवा देते हैं। थोड़े बहुत पैसे नहीं, सारे के सारे पैसे। और बहुत सारे लोग इन्हीं स्कैमर के चक्कर में फंस के अपने सारे पैसे, जो भी उनकी हार्ड अर्न मनी होती है, सारे के सारे पैसे गंवा देते हैं। अब मान के चलिए आप आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से। अब बीच में क्या होता है,
एक स्कैमर का कॉल आता है आपके पास, या कोई भी आप न्यूज सुनते हैं, कोई गलत न्यूज आ गई मार्केट में, आपने वो गलत न्यूज सुन लिया और आप उस गलत न्यूज पे भरोसा करके आप क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके, और जो स्कैमर ने आपसे बोला था कि इस स्टॉक में पैसे लगा दो, उसमें आपने सारे के सारे पैसे लगा दिए अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के। अब यहाँ पे नुकसान क्या हुआ? आपने सबसे पहला नुकसान किया अपना इन्वेस्टमेंट सेल करके, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान किया आपने उस स्कैमर की बात मान के। अब आपने सारे पैसे तो निकाल लिए अपने इन्वेस्टमेंट से, और आपने सारे पैसे निकाल के एक ऐसी जगह पे लगा दिया जहां पे कभी ग्रोथ होना ही नहीं है। आपके पैसे सारे के सारे जाने हैं, जो आपने लगाए हैं वो भी, और जो आपका प्रॉफिट हुआ था इन्वेस्टमेंट में वो भी जाने हैं। तो यहाँ पे आपने सारे पैसे लगा दिए उस स्टॉक में, और अगले 2 दिन के बाद वो स्टॉक खत्म हो चुका, उसका नामो निशान नहीं है कहीं भी, उसका कहीं सर्च करने जा रहे हैं तो कहीं भी कुछ नामो निशान नहीं है, और उसमें आपने पैसे लगा दिए। और आपका पैसा कहाँ गया? स्कैमर के पास गया। वो पैसा कहीं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे को अपने गंवाते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। स्कैम और फ्रॉड से बच के रहिए। सबसे आसान तरीका है स्कैम और फ्रॉड से बचने का, वो है कि सबसे पहले आप रिसर्च करिए, आप मार्केट को रिसर्च करिए। आप जिस भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए। आप जिस भी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में पैसे को रखने के लिए जा रहे हैं उस फिक्स डिपॉजिट के कंपनी के बारे में आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए। उसके बाद जाके पैसे को अपना इन्वेस्ट किया कीजिए, तभी जाके आप फ्रॉड और स्कैम से बच पाएंगे। नहीं तो स्कैम फ्रॉड तो बढ़ता जा रहा है आज के टाइम पे। कोई भी आके आपको कुछ भी बोल सकता है, कोई भी गलत न्यूज दे सकता है, और आप उसकी बात को मान के आप पैसे लगा देते हैं। अपने हार्ड मनी, जो आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, वो आप वहां पे खर्च कर देते हैं। तो इससे बच के रहिए। सबसे पहले रिसर्च करिए, खुद के ऊपर भरोसा करिए, तब जाके इन्वेस्ट करिए। पॉइंट नंबर 4, ओवर कॉन्फिडेंस एंड कंफर्मेशन फैक्टर। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने पैसों को गंवाते हैं। अब मान के चलिए कोई पर्सन बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको ऐसा लगता है ना कि मेरे को मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मेरे को पता ना हो। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं और इसी गलत फहमी में आके अपने पैसे को गंवाते हैं। अब देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस में क्या फर्क होता है। जो पर्सन कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको पता होता है कि रिस्क होगा, इस चीज में रिस्क है, थोड़ा बहुत है बट है रिस्क। मैं पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे लॉस में भी जा सकते हैं। तो जब रिस्क होता है ना तो पर्सन देख संभल के पैसे लगाता है, अच्छी जगह पे पैसे लगाता है। बट जब पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो उसको रिस्क नहीं दिखता है, उसको ऐसा लगता है कि बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, अब तो रोज मैं पैसे लगाऊंगा, रोज प्रॉफिट होगा, और इसी चक्कर में वो रोज अपने पैसे को गंवाता है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइएगा। आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना तो उसको रिसर्च करिए, क्योंकि लोगों के पास थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाती है तो वो समझने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। थोड़ी बहुत आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज आ गई, थोड़ी बहुत आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में नॉलेज आ गई, थोड़ी बहुत आपको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज हो गया, थोड़ी बहुत आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज हो गया, और आप समझ के बैठ गए कि मेरे को सब कुछ आता है। आपको सब कुछ नहीं आता है, आपको थोड़ा बहुत आता है, और उसको आप यूटिलाइज करिए। उस थोड़े बहुत को रिसर्च करके बड़ा बनाइए और तब जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। और दूसरा था कंफर्मेशन फैक्टर। अब कंफर्मेशन फैक्टर में क्या होता है ना कि लोग कंफर्म नहीं होते हैं कि मेरे को पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने। अब एग्जांपल के तौर पे आपके चाचा जी आते हैं और आपके चाचा जी आके आपको बोलते हैं कि इस स्टॉक में बेटा पैसे लगा लो और ये स्टॉक अगले 1 महीने में इतने % का रिटर्न देगा और तुम्हारा पैसा बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चला जाएगा। अब आप उनकी बात मान के पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा? अब असली खेल चालू होता है। अब आपने जो रिसर्च किया था, आपने बैठ के 10 दिन 15 दिन 1 महीना रिसर्च किया था कि मेरे को इसमें पैसे इन्वेस्ट करने, आपने वो माइंड से निकाल दिया और आपने अपने चाचा जी की बात को दिल पे लगा लिया, उसको माइंड में अपने डाल लिया और उसमें आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया बिना सोचे समझे। अब आप कंफर्म नहीं थे, आपको कंफर्म बिल्कुल नहीं था कि आप किस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपके पास बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं था। आप पहले तो कंफर्म कर रहे थे कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है, बट आपके जो चाचा जी है ना वो आके आपके कंफर्मेशन फैक्टर को और ज्यादा बढ़ा दिए और इसी वजह से आपने अपने सारे पैसे गंवा दिए। तो कंफर्म हो जाइए, सबसे पहले कंफर्म रहिए कि मेरे को इसी में इन्वेस्ट करना है, यही सही है और उसमें ही इन्वेस्ट करिए। किसी और की बात को मान के कभी भी अपने पैसे को कहीं पे भी ना लगाइए। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को वॉच किया है तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देता हूँ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। अब मान के चलिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया पैसे, आपने अपने सारे पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, समझ लीजिए इस चीज को, आप गलती ना करिएगा। ये बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो ना म्यूचुअल फंड में अपने सारे पैसे लगा देते हैं या किसी भी स्टॉक में पैसे लगा देते हैं। कोई भी एक स्टॉक चूज किया, उसमें अपने सारे पैसे लगा दिए। अब क्या होता है, अब असली गेम चालू होता है कि जब वो स्टॉक की प्राइस कम होना स्टार्ट होता है, कोई गलत न्यूज आती है, जैसे पीछे हुआ था ना अडानी का, बहुत सारे लोग अडानी में पैसे लगाए थे, बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे और एक दिन सारा का सारा पैसा उनका लॉस में चला गया, मतलब पूरा का पूरा पैसा डाउन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर वहां पे अडानी के अंदर एक बंदे ने सारे पैसे लगा दिए हो अपने, तो उसका तो सारा पैसा गया ना।
तो इसी वजह से लोग बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई करना अच्छा होता है। आप कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, कुछ पैसे आप स्टॉक्स में करिए, कुछ पैसे आप गोल्ड में करिए, कुछ पैसों को आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए, जो आपकी इमरजेंसी फंड है उसको आप एफडी में रख सकते हैं। तो इससे ना डाइवर्सिफिकेशन होता है और रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और फिर आपको टेंशन नहीं लेना होता है कि यार एक ही स्टॉक में पैसे हैं, अगर डाउन हो गया तो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर म्यूचुअल फंड में कभी डाउन होता है, कभी कोई फंड डाउन होता है, तो एक जगह से आपका रिटर्न आता रहेगा। अगर वो डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड से रिटर्न आता रहेगा। तो ऐसे करके अपने पैसे को आप अच्छे तरीके से ग्रोथ करा पाएंगे और फिर आपको बाद में कभी टेंशन नहीं लेना होगा कि यार मैंने एक ही जगह पे सारे पैसे लगा दिए। तो ये थे 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी ट्रबल में नहीं फंसने वाले। बट अगर आप इन 5 पॉइंट को इग्नोर करके और फिर आप वही गलती करते हैं जो आप कर रहे थे, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपके साथ भी वही होने वाला है जो लाखों लोगों के साथ होता है, जो रेगुलर बेसिस पे अपने पैसे को गंवाते हैं इन्हीं रीजन से, इन्हीं 5 रीजन से। और इन 5 रीजन को आप बिल्कुल ना भूलिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा, नोट जरूर करिएगा। नोट करने के बाद उसको अप्लाई करिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी सेफ करिए। मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट जर्नी सेफ करिए। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, टाइम लगाइए उसके ऊपर, तब जाके पैसे को इन्वेस्ट करिए। आप 10 साल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 1 महीने का टाइम नहीं लगा सकते, आप 10 दिन का टाइम नहीं लगा सकते इन्वेस्ट करने में, और आप 1 मिनट में अपना डिसीजन बना लेते हैं। और उस 1 मिनट का डिसीजन ना आपके पैसे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो इसीलिए सेफ रहिए, इन्वेस्टिगेट करिए, तब पैसे को इन्वेस्ट करिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है कमेंट जरूर करिएगा कि मैं आपको अच्छे से रिप्लाई दे पाऊं और आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दे पाऊं। मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।